हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी पर। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका। तो अगर आप किसी भी यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें 12 फरवरी से संबंधित जी यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स को लिया गया है और उसके बाद कुछ यूपी के प्रमुख संस्थानों को लिया गया है कि कहाँ पे स्थित हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, घरौनी प्रमाण पत्र वितरण आरंभ हुआ है 12 फरवरी 2021 से घरौनी प्रमाण पत्र वितरण आरंभ हुआ है। इसको अभी 12 फरवरी को 11 जिलों में दिया जाएगा। अब बात करें घरौनी प्रमाण पत्र, तो घरौनी प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत, तो इसको भी देख के चलेंगे। 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या था? भारत के गांवों को ड्रोन की सहायता से सर्वे किया जाएगा। भारत के गांवों को ड्रोन की सहायता से सर्वे किया जाएगा, ये इसका लक्ष्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या जहां रामनगरी बोलते हैं जैसे, अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने की पीएम द्वारा घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने की घोषणा की गई है। अब ये घोषणा तो की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, परंतु इसके लिए किस कंपनी को अलॉट किया गया है? क्वेश्चन ये बनता है। तो किस कंपनी को अलॉट किया गया है? LEA एसोसिएटेड साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को एसोसिएट किया गया है अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए। अब ये कंपनी है कहाँ की, ये माइंड में आना चाहिए। तो ये जो कंपनी है जो अलॉट की गई है इसके लिए, ये कंपनी कनाडा की है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार में गंगा पौड़ी को अब राम की पौड़ी कहा जाएगा। ये भी पॉइंट सभी लोग याद रखेंगे। योगी बाबा नाम बदलने में बहुत ही माहिर हैं, तो हरिद्वार में जो गंगा पौड़ी है उसको अब राम की पौड़ी के नाम से जाना जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि सब्जी अनुसंधान केंद्र जिसे साग भाजी संस्थान भी कहा जाता है, एक पौधे में साथ साथ दो सब्जी उगाने का प्रयोग किया गया है। जो भारतीय कृषि सब्जी अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे एक ही पेड़ में 2 सब्जियाँ उगाने का प्रयोग किया गया है। जैसे कि टमाटर के पेड़ में ही बैंगन लगाना, तो ये दोनों एक पेड़ होगा परंतु उसमें 2 सब्जी लगेंगी, या फिर आगे चल के ये भी प्रयास किया जाएगा कि 2 फलों को भी लगाया जाए। तो ये जो आपके अनुसंधान केंद्र है, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में स्थित है ये संस्थान। सभी लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस पुलिस द्वारा गूगल के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कहाँ की पुलिस ने किया है? वाराणसी की पुलिस ने किया है मुकदमा दर्ज। मामला क्या था? मामला ये था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने निजीकरण पे, केंद्र सरकार की जो नीति चल रही है निजीकरण, उस पर कुछ कमेंट या पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे क्या हुआ, एक जो बंदा होगा केंद्र सरकार का सपोर्टर, तो उसने उसको गाली वाली दे दी और उसने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा जो बंदा था जिसने निजीकरण के खिलाफ कोई पोस्ट डाली थी, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसने फिर उसके ऊपर यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दी बना के, रिकॉर्डिंग डाल के। तो उससे क्या हुआ, उसको परेशानी हुई। जो दूसरा वाला व्यक्ति था जो केंद्र सरकार का सपोर्टर था, तो उसने जाके यहाँ पे वाराणसी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो ये जो रिपोर्ट थी ये गूगल के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ ही दर्ज की गई, क्योंकि जो यूट्यूब है, सभी को पता होगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी गूगल द्वारा ही मैनेज किया जाता है, इसलिए ये रिपोर्ट दर्ज की गई। तो याद रखेंगे सभी। अब इस मुकदमा के तहत कौन कौन सी धाराएं लगी थी? तो 504, 506, 500 और 120B ये धाराएं लगी हैं। 120B की बात करें तो गैंगस्टर एक्ट होता है और ये गैर जमानती होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। ये इन सब से तो जमानत मिल भी सकती है, तो सभी लोग याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है,
क्वाड समूह किन राष्ट्रों का समूह है? क्वाड समूह की बात करें तो ये किन राष्ट्रों का समूह है? बात करेंगे, इसको एशियन नाटो भी कहते हैं। क्वाड समूह को एशियन नाटो के नाम से भी जाना जाता है, सब लोग याद रखेंगे। तो इसमें किन किन राष्ट्र, कौन कौन से राष्ट्र, और ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि इसमें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जोड़ा गया है। पहले इसमें 3 ही राष्ट्र थे, भारत, जापान और यूएसए। तो ये 3 ही राज्य थे, 3 ही राष्ट्र थे, लेकिन अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को और जोड़ दिया गया है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है JAI, जय माता दी। जय माता दी याद रखेंगे। जापान, कैसे याद रखेंगे? जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ऐसे याद रखेंगे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और एक और याद रखेंगे, ये ट्रिक थी जापान, अमेरिका और इंडिया। अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जुड़ गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को अलग से याद रखेंगे। जय माता दी और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें इन देशों की, तो सभी देश मिलकर मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि मालाबार युद्ध अभ्यास संयुक्त रूप से कौन कौन से राष्ट्र करते हैं? तो याद रखेंगे जय माता दी और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे मिला है? तो इसकी बात करें तो रॉबर्ट इरविन को इसका अवार्ड मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। बात करें क्यों मिला है, अभी आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी थी, तो उसकी इन्होंने ड्रोन से फ़ोटो ली थी। तो उस फोटो का जो नाम था वो था बुश फायर इमेज। इसके लिए इन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से संबंधित है इसीलिए ये इमेज, और इसके लिए इन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डीप सी फिशिंग वेसल। तो डीप सी फिशिंग वेसल की बात करें तो ये क्या है, ये बात करेंगे। गहरे समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन, गहरे जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें मत्स्य पालन या मछलियों को पकड़ने के लिए डीप सी फिशिंग बोलते हैं। और इससे संबंधित वेसल्स का निर्माण जो है वो कोचीन शिपयार्ड करेगा। कोचीन शिपयार्ड इससे संबंधित वेसल्स, बर्तनों का निर्माण करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाना। यह आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम है, ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो पूछ देगा डीप सी फिशिंग वेसल्स किससे संबंधित नहीं है। तो गहरे समुद्री में मत्स्य पालन पकड़ना बिल्कुल सही है। वेसल्स का निर्माण कोचीन शिपयार्ड करेगा, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाना है, बिल्कुल सही। आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम है, ये भी याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेसा आर्किड एवं ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो इसकी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन यही बन गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अब चलते हैं प्रमुख संग्रहालय और संस्थान जो यूपी में उपस्थित हैं, जो आए दिन यूपी के पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका सबसे पुराना संग्रहालय। तो सबसे पुराने संग्रहालय की बात करें तो यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय है लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, याद रखेंगे सभी लोग। दूसरे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था, ये अयोध्या में स्थापित है, तो सभी लोग याद रखेंगे। तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये कहाँ पे है? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, रामपुर, यूपी के रामपुर ज़िले में ये स्थापित है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। अब रामपुर की बात करें तो रामपुर को चाकुओं की नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन में आ सकता है कि चाकुओं की नगरी किसे कहते हैं? तो रामपुर को कहते हैं चाकुओं की नगरी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो संस्थान है प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए विख्यात संग्रहालय कौन सा है? तो प्रतिहार काल की कलाकृतियों के लिए जो विख्यात संग्रहालय है वो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है, जो संबद्ध है कन्नौज से। कन्नौज की बात करें, कन्नौज में है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय,
तो कन्नौज की बात करें तो कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। रामपुर को चाकुओं की नगरी कहते हैं और कन्नौज को इत्र की नगरी कहते हैं। अगला अगला संग्रहालय है आपका, अगला संस्थान है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। कहाँ पे है? तो भदोई में, भदोई से संबंधित है कालीन वाला। कालीन का औद्योगिक संस्थान जो है वो आपका भदोई में है। और भदोई, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार करके चलेंगे, क्योंकि भदोई में ही अंतर्राष्ट्रीय कालीन बाजार है। भदोई के बाजार को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कालीन बाजार। अगला है आपका वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की बात करें तो गोरखपुर में स्थित है। बाबा का शहर गोरखपुर, गोरखपुर में स्थित है। तारामंडल के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर को तारामंडल के नाम से, सॉरी गोरखपुर को नहीं, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला को तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगले की बात करें तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात करें तो सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, कौशाम्बी और गोरखपुर, 4 जगह पर ये संग्रहालय है। एक ही नाम से 4 जगह पर है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, कौशाम्बी और गोरखपुर। क्वेश्चन आ सकता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर नहीं है? 3 ऑप्शन इनमें दे देगा, एक और कोई दे देगा, तो सभी को याद करके चलेंगे। अगला है आपका प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो स्थापित हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर में है। भारतीय, अगर पूछा जाए भारतीय कौन सा है पहला, ये तो यूपी का हो गया। यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर में। पूछे भारत का प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बेंगलुरु में। अगला है आपका भारतीय कला भवन, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? तो वाराणसी में है, सब लोग याद रखेंगे। अगला है आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, सब लोग याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ में है। अगला है आपका संस्थान पद्मावत किस संग्रहालय में है? तो पद्मावत की बात करें तो किस संग्रहालय में है? तो लखनऊ के संग्रहालय में है पद्मावत पुस्तक। अगला है आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ये कुछ संग्रहालय थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आए दिन पेपरों में आते हैं, सभी को नोट करके चलेंगे और धीरे धीरे 2-2, 3-3 करके डेली याद करेंगे, फिर भी याद हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल, जय हिंद।